हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 143, यहां तक बात हुई थी। प्रिवेंटिव एक्शन, इसके बारे में बात चल रही थी। निवारक कार्यवाहियां, और निवारक कार्यवाहियों में अगली कड़ी ये मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजन है। पत्नी, संतान, माता पिता, इनका भरण पोषण ये करना व्यक्ति की बाध्यता है। और इन्हें प्रिवेंटिव एक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर व्यक्ति को भरण पोषण इसकी प्राप्ति नहीं हुई तो व्यक्ति भरण पोषण ये तो प्राप्त करेगा ही, और फिर भरण पोषण प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करेगा, और कुछ के अंतर्गत अपराध ये भी है। तो अगर हम समाज को अपराध मुक्त रखना चाहते हैं तो हमें ये व्यवस्था करनी ही होगी कि कम से कम वे लोग जो आपके नियर एंड डियर, उनका भरण पोषण आप दो ही। ऐसी व्यवस्था तो हमें करनी ही होगी। इसीलिए जो प्रिवेंटिव एक्शन के चैप्टर्स हैं उन्हीं में भरण पोषण से संबंधित चैप्टर इसे शामिल किया है। आप जानते हैं पुरानी सीआरपीसी, इसमें धारा 125 सीआरपीसी और वर्तमान में 144, इसमें पत्नी, संतान और माता पिता। एक चीज खूब समझ लें, कानून में आप वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो कानून में नहीं लिखा। कानून में लिखा है कि पत्नी, संतान और भरण माता पिता, इनके भरण पोषण के लिए आप बाध्य हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पत्नी, संतान, माता पिता हैं, बस बात खत्म हो गई। इसमें यह शर्त नहीं लगी है कि माता पिता ने आपका पालन पोषण बचपन में किया था या नहीं किया था। हो सकता माता पिता ने आपको बाहर निकाल दिया हो सकता माता पिता ने आपका कतई भरण पोषण न किया हो जब आपको भरण पोषण की जरूरत थी। यद्यपि उनका कर्तव्य था, नैतिक भी था, कानूनी भी था, क्योंकि आप उनकी संतान थे और संतान के रूप में उनसे भरण पोषण पाना यह आपका कानूनी हक। लेकिन कानूनी हक जब मांगे जाते हैं तभी मिलते हैं। आपको उन्होंने बाहर निकाला, आप उनसे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए धारा 144 या धारा 125 सीआरपीसी की बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके समक्ष आए नहीं। तो अब आपको यह छूट दी जाए कि आप उनसे बदला लो, और अब जब वो भरण पोषण मांग रहे हैं आपसे तब आप उन्हें भरण पोषण न दो, इसकी इजाजत नहीं है। यानी भले ही संतान के रूप में माता पिता ने आपका लालन पालन किया, भरण पोषण किया, नहीं किया, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माता पिता इनका भरण पोषण करना आपकी बाध्यता है। और क्या लिखा उन्होंने, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति शब्द लिखा है तो माता पिता इसका भरण पोषण करने के पुत्री बाध्य है या नहीं। लिखा है यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति है। व्यक्ति का अर्थ सामान्य तौर पर पुल्लिंग इससे आता है, लेकिन पिछली आईपीसी और वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, पिछली सीआरपीसी और वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों की डेफिनेशन क्लास में यह बात लिखी है कि जो शब्द और पद यहां परिभाषित नहीं है उनके वे ही अर्थ ग्रहण किए जाएंगे जो अर्थ उन्हें पुरानी आईपीसी या भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता इसमें दिए गए। तो पुरानी आईपीसी देखें तो उसकी धारा 8 थी। धारा 8 लिंग के बारे में बात करती है, ठीक है ना। धारा 8 बताती है कि जहां लिंग संबंधी शब्दों का प्रयोग किया गया है वहां पुल्लिंग में स्त्रीलिंग शामिल है। ये मानकर चला जाएगा अगर ये लिखा है कि जो कोई ऐसा करेगा, तो ये वहां लिखा है कि जो कोई ऐसा करेगी।
ये भी लिखा है, ऐसे मानकर चला जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज ये कहता है। तो यहां अगर ये लिखा है कि जो कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शामिल माने जाएंगे। यानी वेदर यू आर ए डॉटर और यू आर ए सन, यू आर बाउंड टू मेंटेन योर पेरेंट्स, माता पिता। अब एक बात और भी है कि माता पिता ये जैविक हो सकते हैं, बायोलॉजिकली कोई किसी का माता कोई किसी का पिता ये हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकली मां बाप बच्चे को एडॉप्शन में दे दें ये हो सकता है। तो बच्चा जब एडॉप्ट हो गया तो उसके माता पिता ये बदल गए। अब उस बच्चे का जो भरण पोषण का दायित्व है, वेदर ही इज ए सन और डॉटर, वो किन माता पिता का भरण पोषण करेगा? अपने एडॉप्टिव फादर या मदर का, या अपने नेचुरल मदर या फादर का? यह भी सवाल उठता है। तो इस सवाल का जवाब तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वहीं देखेंगे। और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये कहता है कि बच्चा जब भी एडॉप्ट होगा, तो आपने पढ़ा था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो माना यह जाएगा कि मानो वो अपनी एडॉप्टिव फैमिली से रूट आउट करके, जैसे पेड़ जड़ से उखाड़ लिया जाता है और किसी अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है, वहां वो अपनी एडॉप्टिव फैमिली में रोप दिया गया है, ऐसे माना जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि इस बच्चे का जो कानूनी दायित्व होगा वो अपने एडॉप्टिव मदर एंड फादर के प्रति होगा। नेचुरल मदर या फादर, अब तो वो उसके माता पिता बचे ही नहीं। लेकिन ये बात लिखी नहीं है यहां, और जब ये लिखी नहीं होती, ठीक है ना, जैसे आप पढ़े 144 कहां लिखा है? लिखा है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। और जब 144 हम लोग पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे, तो जो स्पष्टीकरण आएंगे उन स्पष्टीकरणों में भी कहीं ये नहीं लिखा है। आपने पिछली 125 पढ़ी है, वर्तमान में 144 भी पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे पूरे सेक्शन में कहीं पर यह मेंशन नहीं है कि इसके अंतर्गत एडॉप्टिव मदर एंड फादर हैं। ये नहीं मेंशन है, कहीं नहीं लिखा है। और दांडिक विधि, इसके निर्वचन का तरीका शाब्दिक निर्वचन इसका होता है। यानी जो पिनल लॉज है, ये जो दांडिक विधियां हैं, सीआरपीसी, क्योंकि दंड न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए बनाई गई, इसलिए ये पिनल लॉज की श्रेणी में आएगी। और पिनल लॉज, इनके निर्वचन का जो तरीका होता है वो शाब्दिक, यानी शब्द जो प्रयोग है उसका जो सामान्य अर्थ हो सकता है केवल वही लिया जाएगा, जब तक कि विधायिका ने स्वयं उस शब्द को कोई विशेष अर्थ ये न दिया हो, तब तक उसका सामान्य अर्थ ये लिया जाएगा। तो माता पिता, इसका सामान्य अर्थ दत्तक माता दत्तक पिता नहीं है। तो दत्तक माता और दत्तक पिता यहां शामिल है या नहीं है, सवाल खड़ा हो रहा है। और बार बार हम कहा करते हैं कि जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपसे मांगे जाते हैं तब केस लॉ की भूमिका शुरू होती है। जो सेक्शन के अर्थान्वयन के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया होता है, वह इन्हीं स्थितियों में दिशा निर्देशन यह करता है। कचहरी में जिन इश्यूज पर केस लॉ दिए जाते हैं वो तो पता नहीं क्यों दिए जाते हैं। केस लॉ इस पर थोड़ी दिया जाएगा कि सब 302 में यह लिखा है कि जो हत्या करेगा उसे अमुक दंड से दंडित किया जाएगा, और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। अरे सुप्रीम कोर्ट ना भी कहे, वो तो आईपीसी में ही लिखा है।
सुप्रीम कोर्ट ना कहे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? केस लॉ की जरूरत यहीं पर होती है जहां पर कानून के दो अर्थ संभव हैं। जो शब्द प्रयोग है उस शब्द के दो अर्थ संभव हो रहे हैं, तब देखना पड़ता है कि इस शब्द का आखिर इस स्थान पर क्या अर्थ लिया जाए। तब उच्चतम न्यायालय ने उस अर्थ को जिस मुकदमे में प्रतिपादित किया होता है वो अर्थ वहां पर ग्रहण किया जाता है और यहीं पर केस लॉ उपयोगी होता है। केस लॉ अर्थान्वयन इसके आधार पर दिया जाता है, यानी जो सेक्शन है उस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन ये न्यायालय करता है, और जो अर्थान्वयन होता है, ये जो इंटरप्रिटेशन होता है, उसी को आप केस लॉ ये कहते हो। इंटरप्रिटेशन के अपने सिद्धांत हैं। आपने एलएलबी में उन नियमों को पढ़ा है, तो जो स्टैट्यूट रेमेडियल नेचर का होता है, ठीक है, यानी बेनिफिशियल और रेमेडियल नेचर का होता है, उस स्टैट्यूट का अर्थान्वयन हम इस प्रकार करते हैं कि उस स्टैट्यूट के माध्यम से जिस बुराई का शमन करने का प्रयत्न लेजिस्लेचर ने किया था, उस बुराई का शमन जिस अर्थान्वयन को करने से अधिकतम मात्रा में हो रहा हो, वही अर्थान्वयन स्वीकार किया जाता है। जो 125 सीआरपीसी कहें, जो 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहें, ये जो सेक्शन है ये कहता है रेमेडियल नेचर का है, बेनिफिशियल नेचर का है। रेमेडियल नेचर इसका क्यों है? क्योंकि रेमेडी दे रहा है किसको? पत्नी को, संतान को, माता पिता को, who are unable to maintain themselves। ये रेमेडी देने वाला रेमेडियल नेचर का सेक्शन है, इसलिए इसका जो अर्थान्वयन है वो इंटरप्रिटेशन के मिसचीफ रूल इसके मुताबिक किया जाएगा, ठीक है ना। मिसचीफ रूल क्या कहता है कि आप स्टैट्यूट का वो अर्थान्वयन स्वीकार करेंगे जो उस बुराई का सर्वाधिक मात्रा में शमन कर रहा हो, जिस बुराई का शमन करने के लिए विधायिका ने सेक्शन बनाया हो। तो किस बुराई का शमन करना चाहता है ये सेक्शन शमन करना चाहता है इस बुराई का कि कोई भरण पोषण के अभाव में अपराध करने की ओर प्रेरित न हो। दिस इज द मिसचीफ। ये बुराई है जिसके शमन के लिए विधायिका ने 144 या 125 जैसे सेक्शन बनाए हैं। इसलिए इस सेक्शन का जो अर्थान्वयन है वो मिसचीफ रूल के मुताबिक किया जाएगा, और तब माता पिता इस शब्द में एडॉप्टिव मदर और एडॉप्टिव फादर शामिल माने जाएंगे, ठीक है ना। यद्यपि ऑल्दो यू कैन नॉट फाइंड ए सिंगल वर्ड, ठीक है, पूरे सेक्शन में आप एक शब्द नहीं पाएंगे जो इस बात का संकेत करता हो कि माता और पिता, इस शब्द में दत्तक माता दत्तक पिता शामिल है या नहीं है, एक शब्द नहीं पाते आप। लेकिन फिर भी माता पिता शब्द के अंतर्गत दत्तक माता और दत्तक पिता आएंगे, और यह उच्चतम न्यायालय तक का निर्धारित किया हुआ, ठीक है, आपका मैंडेट है। अब सवाल एक और कि पिता अगर सौतेला है, ठीक है, पिता अगर सौतेला है, पिता सौतेला कब कहा जाएगा? जब बच्चा उस पिता की संतान नहीं है, यानी लेडी की पूर्व में कोई शादी हो चुकी थी और पूर्व शादी से वो बच्चा है, तो मां तो सगी होगी, पिता सौतेला होगा। लेकिन माता सौतेली है, यह भी संभव है।
तो माता पिता इस शब्द के अंतर्गत क्या सौतेले माता और सौतेले पिता ये भी शामिल है? ठीक है भाई, सौतेले माता और सौतेले पिता ये भी हो सकते हैं जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। तो जब ऐसी सिचुएशंस में अर्थान्वयन किया जाता है तो जो सामाजिक संस्कृति होती है उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो न्यायालय ने कहा है कि यहां सौतेला पिता ये तो शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी बच्चा वेदर ही इज ए सन और डॉटर, वो अपने सौतेले पिता का भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि कुछ भी हो, पुरुष अपना भरण पोषण कर सकता है, कुछ भी हो, ये तय है। लेकिन महिला वृद्धावस्था तो छोड़िए, वो युवावस्था में भी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ ये हो सकती है। क्योंकि सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, हम सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक संदर्भों में ही सोच सकते हैं और हमें सामाजिक संदर्भों में ही सोचना चाहिए। यथार्थ पर बात करनी चाहिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। और यथार्थ इंडियन सोसाइटी का यही है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर मां सौतेली भी है और वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और उसकी अपनी कोई सगी औलाद नहीं है, क्योंकि अगर सगी औलाद है तो फिर वो अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त करे। लेकिन अगर सगी औलाद नहीं है तो वेदर यू आर ए सन और डॉटर, यू आर बाउंड टू मेंटेन हर सेल्फ। आप उसका भरण पोषण करने के लिए भी बाध्य हैं। यानी हम आपको यह बता रहे हैं कि सेक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए। तो माता पिता शब्द आप देखेंगे तो माता पिता में केवल जो नेचुरल माता पिता हैं वे ही शामिल नहीं है, एडॉप्टिव मदर एंड फादर वो भी शामिल है, और सौतेली माता ये भी शामिल है। आप भरण पोषण करने के लिए आबद्ध हैं, ये तय है। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि आप किसी के, ठीक है, किसी के बच्चे हैं, किसी के पुत्र या पुत्री हैं, तो सीधी बात है पुत्र या पुत्री होने मात्र से कोई भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं। शर्त और भी लगी, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, मीनिंग देयर बाय यू मस्ट बी ए मैन ऑफ, यू मस्ट बी ए पर्सन ऑफ सफिशिएंट मीन्स, आपके पास पर्याप्त साधन ये भी होने चाहिए। उसने कहा ना, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, कानून में एक एक शब्द का महत्व। अगर आप ही पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति नहीं तो आप किसी का भरण पोषण, आप तो खुद का नहीं कर पाएंगे, आप किसी का क्या करेंगे। लेकिन पर्याप्त साधन किसे माना जाए यह भी सवाल है। पर्याप्त साधन क्या उन ऑस्टेंसेबियल जो, ठीक है, दिखाई पड़ने वाले साधन, जैसे जमीन है, पैसा है, रुपया है, जो ऑस्टेंसिएबल मीन्स हैं, इन्हें पर्याप्त साधन माना जाए? ठीक है ना। पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति ये किसे माने? जिसके पास नौकरी, दुकान, मकान, जमीन, इस ढंग के दृश्यमान साधन मौजूद हैं, उसे हम पर्याप्त साधनों वाला माने। या जिसे ईश्वर ने पैदा, रुपया पैसा पैदा करने लायक क्षमता देकर
ये पैदा किया है, उसे हम पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति माने। किसे माने पर्याप्त साधनों वाला, ये भी एक सवाल है। तो चूंकि यहां सेक्शन का नेचर कैसा है, रेमेडियल है, सेक्शन का नेचर बेनिफिशियल है, तो यहां पर्याप्त साधन इसका जो अर्थान्वयन करते हैं वो इसी रूप में करते हैं कि इफ यू हैव द कैपेसिटी टू अर्न, आपको भगवान ने एक सक्षम व्यक्ति बनाया है, आप पैसा पैदा करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति माना जाएगा। आप भीख मांग कर लाइए, इससे कोई मतलब नहीं, आप पर्याप्त साधनों के व्यक्ति माने जाएंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास दुकान मकान और इस ढंग की दृश्यमान संपत्तियां मौजूद हों तो ही आप पर्याप्त साधनों वाले माने जाएं, ऐसा कतई इस सेक्शन के लिए आवश्यक नहीं है। अक्सर लोग आपको यही कहते मिलेंगे कि हमारे पास खुद ही कुछ नहीं, हमसे कोई मेंटेनेंस कैसे ले लेगा, आप एक हेल्दी आदमी हैं, बस इतना काफी है। अब हमने कहा बार बार कि कानून हवा में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, कानून को सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सामाजिक संदर्भ है, उसी में अर्थान्वयित करना होगा। मानिए माता पिता, इनका भरण पोषण करना पुत्र का भी दायित्व है और इनका भरण पोषण करना पुत्री का भी दायित्व है, लेकिन पुत्री की स्थिति, इससे हम लोग भली प्रकार अवगत हैं। आज भी शायद 1 और 2% या 3%, अगर टोटल जनसंख्या में देखेंगे तो 2-3% पुत्रियां ही होंगी जो अपने पैरों खड़ी होंगी, उनके पास खुद ही पैसा नहीं। तो सवाल यह है कि कुंवारेपन की बात तो चलो तब भी ठीक है, आफ्टर मैरिज अगर पुत्री की कोई सेपरेट इनकम नहीं है, क्या तब भी मां बाप का भरण पोषण ये उसे करना पड़ेगा? पुत्र को तो करना ही होगा, पुत्र को तो करना ही होगा। अब देखिए सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे इन बातों के जवाब आए। सेक्शन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रो पर बात कर रहे हैं। आप पूरा सेक्शन पढ़ लीजिए, पूरे सेक्शन में कहीं पर यह बात नहीं लिखी है कि पुत्री का दायित्व तो किस सीमा तक, किस विस्तार तक पुत्री बाध्य है मां बाप के भरण पोषण के लिए। अगर आप सेक्शन को ऐसे ही पढ़ें तब तो सीधा लिखा है कि कोई भी पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, और व्यक्ति शब्द को आप धारा 8 के लाइट में पढ़ेंगे तो पुत्र और पुत्री दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर उस लाइट में आप पढ़ेंगे तो पुत्र और पुत्री दोनों आएंगे, और पुत्र और पुत्री दोनों का दायित्व ये माता पिता के भरण पोषण के प्रति आएगा। हिंदुस्तानी सोसाइटी में बेटी से कोई भरण पोषण लेना पसंद नहीं करता, ये एक अलग बात है, लेकिन कानून जब बनता है तो इसी ढंग से बनेगा, ठीक है। अगर पैतृक संपत्ति में पुत्री का बराबर का हक है तो फिर दायित्व तो ये भी बराबर के आएंगे। कानून वैसे तो बात नहीं कर सकता, तो पुत्री का दायित्व तो बराबर का है, लेकिन अब इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि 90% पुत्रियां खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ, और आफ्टर मैरिज अगर पति दे ही नहीं रहा पैसे, चलो आपके भरण पोषण के लिए दे रहा, लेकिन आपके मां बाप के भरण पोषण के लिए दे ही नहीं रहा, इस दशा में क्या होना चाहिए? और मां बाप क्लेम कर रहे हैं, तब क्या भरण पोषण पुत्री को देना होगा, और देगी तो कहां से? इन प्रश्नों के भी कोई जवाब सेक्शन को पढ़ने से नहीं आते।
आप सेक्शन देखेंगे, ये दीज आर द पॉइंट्स एट वेयर यू मस्ट फाइल द केस लॉ। यहीं पर केस लॉ काम आता है। बाकी तो पत्नी को भरण पोषण मिलना चाहिए, इस पर काहे का केस लॉ, वो तो लिखा ही है। लेकिन कचहरी में आप देखेंगे अक्सर इसी ढंग की चीजों पर केस लॉ देते हैं। किताब, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी को भरण पोषण मिलेगा, अरे वो तो बेयर एक्ट में लिखा है, और बेयर सर्वोच्च अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट न भी कहे तो भी बेयर में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट कल ये डिसाइड कर दे कि जिसे, ठीक है, जो हत्या करेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, तो क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जो जज ये डिसाइड करेंगे, हो सकता कल वो सुप्रीम कोर्ट के जज न रहे, लेकिन मिलेगा नहीं। वो तो कानून में जो लिखा है वही मिलेगा। केस लॉ कहां पर देना चाहिए, और केस लॉ जहां पर कोई लीगल इशू ये डिसाइड होता है, जहां कानून मौन होता है, या जहां कानून के दो अर्थ संभव होते हैं, वहां पर केस लॉ ये दिया जाता है कि कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए। और केस लॉ देते समय न्यायालय बहुत सारी बातों का ध्यान रखता है, और जिन बातों का ध्यान रखता है उन्हीं को हम निर्वचन के सिद्धांत इस नाम से जानते हैं, जो आपने एलएलबी में पढ़े थे। एलएलबी का सिलेबस ऐसे ही डिसाइड किया जाता है कि आपको संपूर्ण जानकारी यह आए चीजों की, सारे कानूनों की जानकारी आए नहीं, क्योंकि सारे कानूनों की जानकारी तो आ ही नहीं सकती, कानून तो रोज बनना है, लेकिन बेसिक बात यह आनी चाहिए। ऐसे उसका सिलेबस डिसाइड होता है। तो सवाल यह है कि अगर पुत्री विवाहित है और उसके पास स्वयं अपने भरण पोषण के साधन नहीं है, वो अपने पति पर आश्रित है, तब मां बाप के भरण पोषण का दायित्व उस पर होगा या नहीं होगा? इस पर कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है वो नकारात्मक। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी पुत्री से भरण पोषण नहीं लिया जाएगा। क्यों? वो अब देखिए, एक चीज और समझ रहे हैं, कोर्ट कुछ भी अनरीजन्ड नहीं कहेगा, जो कुछ कहेगा रीजन, क्योंकि शर्त क्या है? यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, शर्त क्या है? यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, ये पुत्री जो विवाहित है और स्वयं अपने भरण पोषण के लिए अपने पति पर आश्रित है, इसे पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। और जब पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, तो इसके कंधों पर मां बाप के भरण पोषण का भार नहीं रखा जा सकता। यद्यपि इसकी जगह पुत्र होता तो रखा जाता है, और तब पर्याप्त साधनों की गणना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य इसके आधार पर की जाती है। लेकिन इन केस ऑफ डॉटर, इन केस ऑफ मैरिड डॉटर, जो साधन है उनकी पर्याप्तता की गणना सिर्फ पुत्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इसके आधार पर नहीं की जा सकती। वहां पैमाना बदलेगा, ठीक है ना? तो पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, ये अपने माता पिता। अब आप देखेंगे, हमने आपसे चर्चा भी की थी, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसमें भी माता पिता अपने अपत्यों और अपनी पत्नी इसके भरण पोषण के लिए व्यक्ति बाध्य है। लेकिन हिंदू लॉ सिर्फ हिंदुओं पर लागू, हिंदू लॉ तो सिर्फ हिंदुओं पर लागू है। ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी, ये इन पर तो हिंदू लॉ लागू नहीं। तो ये तो अच्छा, इनके पत्नी बच्चे और मां बाप नहीं होंगे, ये भी नहीं है, होंगे ही। और इनके पत्नी बच्चे और मां बाप भरण पोषण न पाने की दशा में हिंदू बच्चों के मां बाप से कुछ अलग करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो वो करेंगे वो ये करेंगे। इसलिए भी
जो बीएनएसएस या पुरानी सीआरपीसी है, इसके अंतर्गत 125 जैसे प्रोविजन रखने पड़े हैं। इसका कारण भी ये एकमात्र कारण नहीं है। हमने आपसे कहा था कि देयर आर सो मेनी प्रोविजंस, देयर आर सो मेनी इनेक्टमेंट्स in which you can find the provisions for the maintenance of persons. हमने आपसे चर्चा की थी कि आप हिंदू मैरिज एक्ट, इवन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को हटा भी दीजिए तो हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें भी मेंटेनेंस के प्रोविजन हैं। परमानेंट एलिमोनी यह भी दी जा सकती है, सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द, ठीक है, पिटीशन विच इज फाइल्ड अंडर द सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, यू कैन गेट द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24, धारा 24 में लंबित अवस्था में मेंटेनेंस पाया जा सकता है, और सेक्शन 25 में परमानेंटली। इसके बाद भी सीआरपीसी और बीएनएसएस में मेंटेनेंस के प्रोविजन रखे गए। इसके बाद भी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अलग से पारित किया गया। तो जरूरत क्या है? तो पहली जरूरत तो यही आ गई कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो या हिंदू मैरिज एक्ट, सिर्फ हिंदुओं पर लागू। भाई अन्य पे तो लागू नहीं है, और जब अन्य पर लागू नहीं है तो उन्हें मेंटेनेंस कैसे मिलेगा? भाई उन मां बाप को या उन बच्चों को या उन पत्नियों को भरण पोषण की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कह नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें जब मेंटेनेंस देंगे तो मेंटेनेंस कब देंगे? जब हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, लिखा है वहां, जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला विचाराधीन है या कोई मामला निर्णीत हो, तब मेंटेनेंस मिलेगा ना। और हिंदू मैरिज एक्ट में कोई मामला विचाराधीन कब होगा? जब कोई हिंदू अपने विवाह को शून्य घोषित कराने जाएगा, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, या अपने शून्य करणी विवाह को शून्य घोषित कराने जाएगा अंडर सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट, या जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मांगने जाएगा अंडर सेक्शन 10, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिग्री मांगने जाएगा अंडर सेक्शन 9, या तलाक मांगने जाएगा अंडर सेक्शन 13। ये म्यूचुअल कंसेंट से आप तलाक मांगने जाओगे, तेरे भी। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में कोई लिटिगेशन आ ही नहीं सकता, और वो भी मांगने जाओगे तो। ऐसा बहुत मामलों में है, पति क्रूरता का व्यवहार कर रहा, पत्नी क्रूरता का व्यवहार कर रही, लेकिन कोई सेपरेट रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन अदालत में कोई मुकदमा चल ही नहीं रहा। बहुत मामलों में है, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स का मुकदमा पड़ सकता है, लेकिन पड़ा नहीं। और अगर नहीं पड़ा है तो भरण पोषण मिले कैसे? क्योंकि पहले तो पढ़े, तब सेक्शन 24 या 25 आप अप्लाई करोगे, उससे पहले तो आएगा ही नहीं। भाई जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला विचाराधीन होगा तभी तो आएगा 24। जब विचाराधीन ही नहीं तो काहे का मेंटेनेंस? कुछ होगा ही नहीं। इसलिए दो कारण, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ सिर्फ हिंदुओं पर एप्लीकेबल है, इसलिए भी बीएनएसएस में या सीआरपीसी में मेंटेनेंस के प्रोविजन रखे गए। हमने आपसे चर्चा की थी, और चर्चा इसीलिए की क्योंकि जब हम एलएलबी में थे तो ये प्रश्न बड़ा परेशान करता था कि 20 जगह मेंटेनेंस के प्रोविजन क्यों, जरूरत क्या है? और जब तक आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक आपका मन शांत नहीं होता, और वो चीजें जो आपको आनी चाहिए वो कभी आती नहीं। इसलिए इसको समझना जरूरी है
कि 144 सीआरपीसी अलग से क्यों? 144 सीआरपीसी वो तो आपने बहुत बार पढ़ी भी है, एलएलबी में खूब लिखी भी है और आपको खूब मालूम भी है, तो उसमें हम क्या नया बता देंगे? लेकिन वे सवाल जो आपके दिमागों में उठते हैं उनके उत्तर आने चाहिए, तो इसलिए अलग से प्रोविजन ये लाया गया। दूसरा, वेदर यू हैव फाइल्ड ए पिटीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, या आपने किसमें, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इसमें फाइल किए, वहां सीपीसी एप्लीकेबल होगी। सीपीसी, ठीक है, प्रक्रिया के तौर पर उन याचिकाओं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी, लिखा है शायद 21 है हिंदू मैरिज एक्ट, शायद 21 है, ऐसा ही है, वहां सीधा लिखा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता इसकी प्रक्रिया को रेगुलराइज करेगी। और सीपीसी अपने में इतना फॉर्मल इंस्टीट्यूट है कि उसमें चीजों को डिसाइड होने में बहुत समय लगता है, ठीक है ना। और जब उतना समय लगेगा तब तक एक स्पीडी तौर पर चल भाई, मेंटेनेंस तो आदमी को रोज चाहिए, तो एक ऐसी प्रक्रिया चाहिए जो त्वरित गति से मेंटेनेंस के प्रश्न का निर्धारण कर सके। और जहां तक हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सवाल है, तो वहां तो स्थिति और खराब है, वहां तो आपको कोर्ट फीस ये भी देनी है। कोर्ट फीस हालांकि आपको हिंदू मैरिज एक्ट में भी देनी है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में क्योंकि आप तलाक मांगने गए, तो तलाक जिस आधार पर मांगने गए उस बाद कारण का मूल्यांकन रुपयों में संभव नहीं होता, इसलिए आप फायदा उठाते हैं और 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए पर बाद का मूल्यांकन करके 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए कोर्ट फीस दे देते हैं और उससे काम चल जाता है। लेकिन जब आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मांगने गए मेंटेनेंस, और आपका कहना है कि हमें 5000 रुपए मेंटेनेंस दिया जाए, ठीक है ना, आपका यह कहना है, और मान लीजिए 1 साल के मेंटेनेंस पे आपको कोर्ट फीस देनी है, ये लिखा है, तो यहां तो बाद का मूल्यांकन हो जाएगा 1 साल में 12 महीने 5000 रुपए आप मांग रहे हो, 12 पंचे 60,000 हो गया, और 60,000 रुपए पर कोर्ट फीस ये जितनी बनी उतनी आपको देनी है, और आपके पास अपने मेंटेनेंस के पैसे नहीं हैं, तो आप कोर्ट फीस के कहां से लाओगे? अब आप कहेंगे पाउपर सूट अकिंचनवाद ये फाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सीपीसी में, जब सीपीसी एप्लीकेबल हो रही है तो अकिंचनवाद ये भी आ जाएगा, ठीक है। पाउपर सूट ये फाइल हो सकता है क्योंकि अकिंचनवाद आदेश 33 सीपीसी इसमें फाइल होता है, और अकिंचन किसको कहते हैं? जिसके पास डिग्री में जो संपत्ति कुर्क की जा सकती है, डिग्री के निष्पादन में जो संपत्ति कुर्क हो सकती है, उस संपत्ति को छोड़ने के बाद यदि इतने पैसे नहीं बचते कि वह उस बाद कारण पर न्यायालय शुल्क का भुगतान कर पाए, जिस बाद कारण के आधार पर वो मुकदमा लाना चाहता है, तो उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचनवाद आप प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन अकिंचनवाद प्रस्तुत करने की अपनी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले आपको खुद को अकिंचन घोषित कराना पड़ेगा, देन अकिंचनवाद प्रस्तुत होगा। और जब अकिंचनवाद प्रस्तुत हो जाएगा तब इस प्रश्न का निर्धारण होगा कि आपको मेंटेनेंस दिया जाए या न दिया जाए, यानी बहुत लेट होता चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए 144 सीआरपीसी का 144 बीएनएसएस या 125 सीआरपीसी की रेमेडी रखी गई है ताकि सस्ती तेज चलने वाली प्रक्रिया से मेंटेनेंस के प्रश्नों का निर्धारण किया जा सके, ठीक है ना, ताकि तेज प्रक्रिया, सस्ती, सुलभ, क्योंकि आप मेंटेनेंस अगर सीआरपीसी या बीएनएसएस में मांगेंगे तो 2 रुपए का टिकट आप लगाएंगे और एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी और तेजी से प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। वहां बहुत लेट होने वाला है,
और सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी रेमेडी, बाकी सबको मिलेगी नहीं। इसलिए भी अब आप कहेंगे साहब तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसमें क्यों, वहां भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है। एक पत्नी है, देखिए हम प्रिवेंटिव नेचर पर बात कर रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं कि अपराधों का निवारण होना चाहिए। एक महिला ने दूसरी शादी कर ली, अब जब दूसरी शादी है तो जिस पुरुष के साथ है, डोमेस्टिक वायलेंस किसके लिए? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। क्योंकि पुरुष के बारे में माना यह है, यहां भी देखें, पत्नी, बच्चे, माता पिता, माता पिता, यद्यपि लिखा है कि बूढ़े होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब बच्चों से मांगेंगे तो बच्चे की उम्र कम से कम 20-25 साल तो होगी ही, और फिर वो ढलती उम्र के ही होंगे, ऐसा है। तो आप देखेंगे कि जवानी पर पुरुष को मेंटेनेंस पाने का हक नहीं दिया है सामान्य तौर पर, क्योंकि माना है, हमने कहा ना कि हम हवा में बात नहीं कर सकते, बात धरातल पर करनी होती है, और जब धरातल पर बात करेंगे तो पुरुषों के लिए मेंटेनेंस की समस्या वाकई नहीं है, ये वाकई नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना उत्पीड़न तो पुरुषों का भी हो रहा, वाकई हो रहा, इसमें भी कोई दो मत नहीं, लेकिन स्त्रियों के उत्पीड़न की तुलना में देखेंगे तो वो उत्पीड़न अभी इतना नहीं बढ़ा कि उसको कानूनी संरक्षण यह दिया जाए, और अगर दिया तो उसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होगा। इसलिए समाज के हित में यही है कि पुरुषों को संरक्षण न दें, इसीलिए नहीं दे रहे। विधायिका कोई किसी के प्रति दुश्मनी का भाव ये थोड़े रखे हैं, पुरुष को संरक्षण आप दे दीजिए। जो वाकई परेशान है वो तो 1% है, लेकिन 99 जो अपनी पत्नियों को परेशान कर रहे हैं या जो संरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, वो उस संरक्षण का दुरुपयोग करते हुए खुद बदतमीजी करेंगे और दूसरों को फंसाएंगे। तो 1000 गलत लोग फंसे, इसकी तुलना में 100 लोग गलत फंसे, क्या ठीक है? ये खुद ही तय करने लायक बात है। 100 लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं संरक्षण के अभाव में, हमने मान लिया 100 पुरुष उत्पीड़ित हो रहे हैं, मान लिया, लेकिन फिर 2000 महिलाएं उत्पीड़ित होंगी, इसमें क्या चुनने योग्य है? ये कोई बच्चा भी आसानी से बता देगा। इसलिए प्रश्नों पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, आप ऐसे नहीं सोच सकते। तो पुरुषों को डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस पाने का हक नहीं दिया, महिलाओं को दिया। क्यों? एक महिला है, उसने एक पुरुष से शादी कर ली, जानबूझकर की या अनजाने में की, लेकिन वो उसकी दूसरी पत्नी है, ठीक है? तो हिंदू लॉ के मुताबिक तो शून्य है मसला, ठीक है? हिंदू लॉ के मुताबिक तो उसने पत्नी का स्टेटस कभी हासिल ही नहीं किया, और जब पत्नी का स्टेटस उसने कभी हासिल नहीं किया तो उसे मेंटेनेंस मिल पाना बड़ा कठिन होगा। हां, यह ठीक है कि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर वो अपने विवाह को शून्य घोषित कराने आ जाए तो मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? ये बिल्कुल ठीक ठीक समझ लें कि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर वो अपने विवाह को शून्य घोषित कराने आ जाएगी तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा। वहां क्या लिखा है? सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में लिखा है कि वे विवाह जो धारा 5(1) के उल्लंघन के कारण या 5(3) और 5(4) के उल्लंघन के कारण शून्य हैं, उन्हें इस अधिनियम में शून्य घोषित करवाया जा सकता है, यह लिखा है, ठीक? और सेक्शन 24 और सेक्शन 25 जहां मेंटेनेंस के प्रोविजन है, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है इस अधिनियम के अधीन यदि कोई कार्यवाही प्रस्तुत की गई है तो अगर आप शून्य विवाह, इस कारण से जो शून्य है कि विवाह के दिनांक पर वैवाहिक पक्षकारों का पति या पत्नी जीवित थी,
ठीक है ना। इस कारण जो विवाह शून्य, उसे धारा 11 में अगर शून्य घोषित कराने आए तो इस अधिनियम में कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, ये शब्द संतुष्ट हो गए। और जब ये शब्द संतुष्ट हो गए तो धारा 24 और 25 दोनों में मेंटेनेंस मिलेगा। मिलेगा। आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है और आप 99 मौकों पर गलत जवाब देते हैं, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप गलत ही जवाब देते हैं। ठीक है। शून्य विवाह, शून्य हिंदू विवाह, हिंदू विवाह जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शून्य है, हिंदू विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शून्य है, 5(1) के प्रभाव से, 5(3) के प्रभाव से या 5(4) के प्रभाव से अगर उस विवाह को शून्य घोषित कराने कोई आएगा तो उस शून्य विवाह के पति या पत्नी को भी मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है। कैसे मिलेगा? ये जब हिंदू मैरिज एक्ट, कुछ तो हमने बताया, लेकिन विस्तार से तब बताया जा सकता है जब हिंदू मैरिज एक्ट ही हम, ठीक है, बता रहे हैं, लेकिन मिलेगा। लेकिन वही बात, हिंदू मैरिज एक्ट तो हिंदुओं के लिए है, डोमेस्टिक वायलेंस ये सबके लिए है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस सबके लिए है। अब एक महिला है जिसने अनजाने में या जानबूझकर एक हिंदू से शादी कर ली, और शादी करने पर उसका दूसरा विवाह शून्य, चलो मुस्लिम है, मुस्लिम पति को 4 शादियां करने का हक है, लेकिन 4 शादियां करने का हक है, यह तो तय है कि अगर पत्नी की हैसियत में एक से अधिक महिलाएं होंगी तो सभी को बराबर का हक नहीं मिल सकता। यह बिल्कुल तय है, यह बिल्कुल तय है। ठीक है ना, यह हो ही नहीं सकता। और अगर यह संभव भी है तो उन्हीं के लिए संभव है जिन्हें हमने दैवीय क्षमता से संपन्न माना है। यूं तो हजरत मोहम्मद साहब की भी 13 पत्नियां थी, लेकिन वे दैवीय क्षमताओं से युक्त थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। यद्यपि उन्होंने मानवीय क्षमता से युक्त होने की ही घोषणा की, लेकिन नबूवत सबको तो नहीं मिली। ठीक है, रिसालत सबको तो नहीं मिली। ठीक है, तो माना यही जाएगा कि वे मानवीय क्षमताओं की, ठीक है, जो एक सामान्य मानव की क्षमता है उससे ज्यादा क्षमतावान है, माना यही जाएगा। या अन्य जिन महापुरुषों की हम बात करते हैं जिनके एक से अधिक पत्नियां हों, वे सब, ठीक है, बड़े लोग हैं, लेकिन एक सामान्य मानव अगर एक से अधिक शादियां करेगा तो वो न्याय नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको एक से अधिक शादी का हक है, लेकिन अनुच्छेद 21 भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, और जब धर्मनिरपेक्ष है तो अनुच्छेद 21 सबको प्राप्त है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? डिग्निटी फुल लाइफ, डिग्निटी फुल लाइफ। और डिग्निटी फुल लाइफ का मतलब क्या हुआ? आपकी जीवन में जो भी स्थिति है उस स्थिति के अनुरूप जो आपकी गरिमा होनी चाहिए वो पूरी गरिमा आपको मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक पत्नी की जो गरिमा होनी चाहिए वो अगर दूसरी स्त्री पत्नी का रूप में मौजूद है तो वो गरिमा उसे नहीं मिल सकती। ठीक है ना, वो मिल ही नहीं सकती। इसलिए ये जो आप 4 शादियां करें तो करते रहे, लेकिन अगर 4 शादी करने के आधार पर पत्नी आपके साथ रहने से इनकार करती है और मेंटेनेंस क्लेम करती है तो बिल्कुल मिलेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। और जहां तक हिंदुओं की बात है तो हिंदुओं में तो अगर उसने जाने से या अनजाने दूसरी शादी की है तो उसका विवाह शून्य है,
और शून्य है तो वो पत्नी कभी नहीं बनी, और पत्नी कभी नहीं बनी तो 125 में तो मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो पत्नी को मिलेगा। यहां किसे मिलेगा? पत्नी को। ठीक है ना? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में किसको मिलेगा? पत्नी को। ठीक है ना? और हिंदू मैरिज एक्ट में हाँ वो अपने विवाह को शून्य घोषित कराने आए तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास मेंटेनेंस को पैसे नहीं है वो मुकदमे कहां लड़ते घूमेगा। ठीक है ना? इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस पास किया गया। अच्छा चलिए, ये तो वो हुआ। आज तो लिव इन का फैशन है। हमने कहा ना सामाजिक संदर्भों में कानून की व्याख्या यही होगी। तो जब लिव इन का फैशन है तो ये महिला जो लिव इन में है ये कितनी भी बदतमीज सही, ये कैसी भी सही है, लेकिन अगर ये भूखों मरी तो अपराध ये तो होगा भाई। अगर ये भूखों मरी तो हमने कहा ना सिद्धांत क्या है कि बुभुक्षम किम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता। जो भूखा है वो क्या पाप नहीं करेगा। तो इसने जो किया सो किया, सोसाइटी को तो बचाना पड़ेगा। तो अगर लिव इन में कोई रह रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस में वो भी मेंटेनेंस पाएगा। वो लिव इन में है और महिला है तो वो मतलब घरेलू महिला ये तो मानी जाएगी, घर में तो रह ही रही है। ठीक है, वो महिला भी है और घर के भीतर भी रह रही है। वहां महिला को, वहां पत्नी भी महिला है लेकिन हर महिला पत्नी नहीं है। ठीक है ना? तो महिला को संरक्षण है वहां, और चूंकि महिला को संरक्षण है किससे? घरेलू हिंसा से। तो अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो भी घरेलू महिला इस टैग के अंतर्गत आप आ जाएंगे और फिर मेंटेनेंस मिल जाएगा। तो विभिन्न सामाजिक स्थितियां हैं जिनकी वजह से हमें मेंटेनेंस के प्रोविजन 20 जगह रखने पड़े हैं। उनकी जरूरत इसलिए रखे गए। तो 144 बीएनएसएस या 125 सीआरपीसी, ये पत्नी, संतान, माता पिता, इन्हें ठीक है भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार ये घोषित करती है। किससे? पत्नी को पति से, संतान को, ठीक है, माता और पिता, क्योंकि व्यक्ति आ रहा है शब्द। ठीक है ना? व्यक्ति शब्द आ रहा है। अच्छा, पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति। ठीक है, मान लीजिए पिता की डेथ हो गई। ठीक है, ऐसा क्या होता नहीं? सोसाइटी में रोज 5 बच्चों की मां किसी के साथ चली गई। ठीक है, सब कुछ हो रहा है। तो अगर स्थिति यह है तो मां से भरण पोषण क्यों नहीं क्लेम होगा? तो मां से क्लेम होगा। पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, अपनी पत्नी, संतान और माता पिता। देखिए, पत्नी, इसे भरण पोषण मिलेगा। संतान, इसके बारे में विशेष कानून उदार है। वेदर द चाइल्ड हु हैज आस्क्ड द मेंटेनेंस फ्रॉम यू, वो आपका धर्मज बच्चा है या आपका अधर्मज बच्चा है, इससे भी मतलब नहीं। मां का अधर्मज बच्चा तो होता ही नहीं, मां का तो धर्मज ही होता है। पिता का धर्मज और अधर्मज हो सकता है। ठीक है, पिता से लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी दोनों हो सकती है। मां से तो सिर्फ लेजिटिमेसी यही होती है। इसलिए धर्मज बच्चा या अधर्मज हो, इसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो अवयस्क है। लेकिन मैरिड लड़की हो गई तो पत्नी का भरण पोषण करना पति का दायित्व है। तो फिर चाहे धर्मज
पुत्री हो चाहे अधर्मित पुत्री हो, यदि विवाह हो गया तो फिर वो किसी की पत्नी हो गई, उसका भरण पोषण का दायित्व है। लेकिन अगर पुत्री है, धर्मज है, अधर्मज है, मैरिड भी है, लेकिन अवयस्क है, ठीक है, यद्यपि अवयस्क का विवाह करना बाल विवाह निरोधक कानून के अंतर्गत दंडनीय है, लेकिन दंडनीय होना अलग बात है। अरे भाई, किसी को आपने सजा दे दी, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सर्च वारंट या वारंट, अरे भाई ठीक है, हमने उसे अमुक चीज अमुक दस्तावेज देकर आने के लिए कहा, नहीं लाया, हमने उसे दंड दे दिया, तो वो चीज तो नहीं मिल गई ना हमें, जिसके लिए हमने सजा दी वो चीज तो नहीं मिल गई, इसलिए फिर सर्च वारंट ये जारी होंगे, ठीक है ना। आखिर वो चीज भी तो मिलनी चाहिए, काम तो दोनों चाहिए। तो ऐसे ही है कि अगर भाई ठीक है, पुत्री है, अवयस्क थी, शादी नहीं करनी चाहिए थी, कर दी आपने, हमने आपको दंडित कर दिया, लेकिन समस्या तो मेंटेनेंस है। अवयस्क है, आपने शादी भी कर दी और स्वयं पति, उसके पास भरण पोषण के साधन नहीं, ठीक है, क्योंकि अवयस्क की शादी आपने की, तो हो सकता है अवयस्क इससे ही हो। भाई नॉर्मली लोग एज मिलाते हैं ना, तो नॉर्मली वो भी अवयस्क है या नहीं भी है, लेकिन उसके बाद भरण पोषण के पर्याप्त साधन नहीं है, तो चूंकि आपने की, इसलिए वह अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। और साथ ही बच्चा जब तक वयस्क नहीं हुआ तब तक तो पाने का हकदार ही है, लेकिन अगर वो किसी शारीरिक या मानसिक निर्योग्यता से ग्रसित है तो फिर ताजिंदगी, चाहे वो वयस्क हो जाए और चाहे अवयस्क हो, वो अपने, ठीक है, आपका पिता से भरण पोषण अपने पिता से, हाँ नहीं, आपका जो है दोनों से, पिता या माता दोनों से, क्योंकि व्यक्ति शब्द का प्रयोग है ना, और फिर अंदर कुछ कहा नहीं। आप देखेंगे 144 सबसेक्शन 1 उन्होंने कहा यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो यहां तो व्यक्ति का अर्थ पति ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पत्नी की पत्नी थोड़े हो सकती है, ठीक है, या आप किसी धर्मज या अधर्मज संतान का चाहे विवाहित हो या ना हो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, वहां जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, यानी पिता माता दोनों से, भाई व्यक्ति शब्द आ गया ना, तो व्यक्ति शब्द आने के कारण से अगर पुत्री है तो भले ही शारीरिक या मानसिक अयोग्यता से, निर्योग्यता से ग्रसित है, लेकिन अगर विवाहित है तो उसके पति की जिम्मेदारी हो गई, लेकिन अगर अविवाहित है और शारीरिक या मानसिक निर्योग्यता से ग्रसित है, तो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, अपने पिता और माता दोनों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लेकिन सामान्यतः पिता से क्लेम होता है, ठीक है, सामान्यतः, क्योंकि माता के पास पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, ये भी तो शब्दावली है ना, तो माता नॉर्मली पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति इस श्रेणी में ही नहीं आ पाती, पिता आता है, ठीक है। अच्छा, माता पिता आगे कह रहा है अपने पिता या माता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ, पिता या माता के साथ ये नहीं लिखा है कि बूढ़े हो, कमजोर हो, कुछ नहीं लिखा है, यह भी नहीं लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण किया हो, यह भी नहीं लिखा है, उन्होंने कतई अपने दायित्व का पालन नहीं किया, खूब जवान है लेकिन अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो अपने बच्चों से भरण पोषण क्लेम कर सकते हैं। अब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो किससे, भाई कोई जरूरी है एक ही होगा, एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, तो सबसे
या किसी एक से जिससे वे चाहें। ये नहीं कर सकते आप कि आपको किताब उनसे मांगो, उनसे उनसे क्यों नहीं मांग रहे, ये कुछ नहीं। आपसे मांग रहे आप ही देंगे। हाँ, वो सबसे भी मांग सकते हैं तो इक्वली बटेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि साहब हम 4 भाई हैं तो 1/4 हम देंगे, बाकी नहीं। एक से मांग रहे एक देगा पूरा, ठीक है। ये भी ये लिखे नहीं, यहीं पर केसला काम आते हैं, यहीं पर केसला दिए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों के मामले में धर्मज या अधर्मज ये शर्त ही नहीं देखी जाएगी। पत्नी, सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड वर्ड पत्नी ही है। अब पत्नी होना एक बात है, ठीक है ना, और पत्नी होना साबित होना ये दूसरी बात है, ठीक है ना। पत्नी होना एक तथ्य है, ठीक है ना, ये एक हैसियत है, ठीक है, जो कानून देता है। पत्नी की हैसियत कानून देता है। पत्नी की हैसियत आप स्वयं अर्जित नहीं कर सकते, ठीक है। कोई चाहे कि वो किसी को अपनी पत्नी बना ले, या कोई चाहे कि वो किसी की पत्नी बन जाए, तो संभव नहीं है। ये कानून है, वो ये हैसियत देगा कि कौन किसकी पत्नी होगा, ठीक है। कानून ये कहता है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आपकी शादी होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 प्रक्रिया बता रहा है कि हिंदू मैरिज कैसे होगी। अगर उस ढंग से आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपकी, ठीक है, मैरिज नहीं है। वहां जो ढंग बताया गया है उसी ढंग से होनी चाहिए। वहां ढंग क्या बताया है कि विवाह के जो 2 पक्षकार हैं उनमें से किसी एक के यहां जो विवाह की रूढ़ी प्रचलित है उससे विवाह होना चाहिए, या हिंदुओं में विवाह की जो शास्त्रीय पद्धति है जिसमें सप्तपदी शामिल है उससे होनी चाहिए। तो इन 2 तरीकों से ही आपने शास्त्रीय पद्धति इससे नहीं की। और हिंदू मैरिज के जो 2 पक्षकार हैं उनके जिस जिस ढंग से शादी होती थी उस ढंग से भी नहीं की, बल्कि तुम रिंग बदलकर शादी कर ली है तो आप पति पत्नी नहीं है, ठीक है ना। यू आर लिविंग टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिज, यू आर लिविंग, ठीक है, इन रिलेशन। ये तो है बट पत्नी की हैसियत नहीं आई। मुस्लिम मैरिज कैसे होगी, लिखा है इजाब कबूल फिक्सेशन ऑफ मेहर, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। सुन्नी मैरिज की स्थिति जहां तक है और शियाओं में तलाक के समय विटनेसेस की प्रेजेंस को जरूरी माना है। तो यह होना चाहिए, इसके बिना मैरिज नहीं है। और जो मैरिज नहीं तो पत्नी नहीं, पत्नी का स्टेटस कानून देगा। ईसाइयों में मैरिज कैसे होगी, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, चर्च में होगी, ठीक है। सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और उनमें बताया गया है शादी कैसे होगी, और जब शादी वैसे होगी तभी वो पत्नी है, अन्यथा पत्नी नहीं है, ठीक है। तो पत्नी होना यह एक तथ्य है, लेकिन पत्नी साबित होना यह दूसरी बात है। पत्नी साबित होना यह बिल्कुल अलग बात है। दुनिया में आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सी शादियां हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता,
ठीक है ना, बाराती मर गए, जो शादी, अरे आखिर कौन शादी को साबित कर सकता है? वो जिसने शादी होते देखी है वही तो कर पाएगा भाई, प्रत्यक्ष साक्ष्य भाई। लिखत पढ़त में शादी हुई हो ऐसा हिंदुओं में तो होता नहीं, मुसलमानों में तब भी निकाहनामा ये होता है, लेकिन निकाहनामा भी आवश्यक भाग नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम मैरिज कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ निकाहनामा, यू कांट से, ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि निकाहनामा नहीं है इसलिए शादी नहीं हुई, ये नहीं कहा जा सकता, यद्यपि होता है निकाहनामा, ठीक है। चीजों का आवश्यक होना ये दूसरी बात है, ठीक है ना, चीजों का आवश्यक होना ये बिल्कुल अलग बात है, और चीजों का होना ये बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। निकाहनामा आवश्यक भाग नहीं है, होता है अक्सर, लेकिन ना हो, इजाफ साबित हुआ, कबूल साबित हुआ, फिक्सेशन ऑफ मेहर साबित हुआ, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस साबित हुई, बात खत्म हो गई। नहीं ये निकाहनामा ना हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और हिंदुओं में तो कोई निकाहनामा जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो शादी कौन साबित करेगा? जिनकी आंखों के सामने शादी हुई, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम चीजों को या तथ्यों को साबित करने के दो तरीके बताता है, या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो और या ओरल, और ओरल प्रत्यक्ष होना चाहिए। धारा 60 पुरानी एविडेंस एक्ट में कहती थी कि डायरेक्ट एविडेंस अगर ओरल है तो वो उसका होना चाहिए जो कहता है देखने योग्य तथ्य को उसने स्वयं देखा, सुनने योग्य तथ्य को उसने स्वयं सुना। तो बाराती अगर सब मर गए और निकाहनामा या कोई दस्तावेजी साक्ष्य है नहीं, शादी कार्ड नहीं छपा तो जरूरी छपेगा, तो आखिर शादी कैसे साबित होगी? ठीक है ना, सारे बाराती मर गए, जिन पंडित जी ने शादी कराई, जिस काजी ने शादी कराई वो मर गया, अब कैसे साबित हो? ठीक है ना। अच्छा फिर चलो छोड़ो, 100 साल बाद आपके दादा और दादी की शादी हुई थी, ये प्रश्न उठा, ठीक है, क्योंकि हम आए और हमारा ये कहना है कि आपके दादा और दादी की शादी नहीं हुई थी। जब दादा दादी की शादी नहीं हुई, ठीक है, तो पिताजी अधर्मज बच्चे हो गए, और जब अधर्मज हो गए तो दादा दादी की संपत्ति उनके नाम नहीं आएगी, और जब उनके नाम नहीं आएगी तो आपके नाम कहां से आ गई? ठीक है, तो शादी की वैलिडिटी तो 100-150 साल बाद भी चैलेंज हो जाएगी, और 100-150 साल बाद कौन होगा बैठा, कौन बैठा होगा? कैसे शादी को साबित करेंगे? तो शादी साबित होना एक अलग बात है और शादी होना एक दूसरी बात है। तो साबित होने के लिए इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखकर एविडेंस एक्ट में, पुराने में शायद 48 था और अब शायद 44 है, उसमें लिखा है कि नातेदारी के संबंध में राय ये सुसंगत है। अगर दो व्यक्ति इनके बीच क्या नातेदारी रही है, यह प्रश्न उठ जाता है। दो व्यक्ति किस नातेदारी से परस्पर संबंधित रहे हैं, यह सवाल उठता है। तो वे व्यक्ति जिनके भी पास उन व्यक्तियों के बीच विद्यमान नातेदारी को जानने के साधन रहे, उन व्यक्तियों द्वारा उनके बीच विद्यमान नातेदारी के बारे में यदि कोई राय अपने आचरण से अभिव्यक्त की गई है तो वो राय सुसंगत है। यानी पंडित जी नहीं मिल रहे, शादी में शामिल हुए लोग नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ लोग लाए जा सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि हमने इन्हें बतौर पति पत्नी लंबे समय तक रहते देखा और किसी पक्ष से या किसी के घर वालों के पक्ष से कोई आपत्ति कभी या कोई झगड़ा इस प्रश्न को लेकर नहीं सुना कि ये लोग अनैतिक जीवन जी रहे हैं।
ठीक है, अगर दो लोग बिना पति पत्नी हुए साथ रह रहे हैं तो उनकी अच्छी ख्याति समाज में नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर वे ये राय व्यक्त करते हैं तो उनके बीच पति पत्नी का संबंध विद्यमान है, ये माना जाएगा। यद्यपि और लेकिन ये कैसा है, सुसंगत, ठीक है ना, ये निश्चायक साक्ष्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुसंगत एविडेंस एक्ट में पिछले में 55 तक बताया था और अब 50 तक शायद बताया है। ये रिलीवेंट फैक्ट है, ठीक है ना। लेकिन रिलीवेंट होने के बाद भी अगर इसके विरोध में कोई साक्ष्य नहीं आता तब तो ठीक है। हां, पिछली धारा 48 और वर्तमान धारा 44 उसमें स्पष्टीकरण से यह जोड़ा गया है कि मसला अगर धारा 494 का है पिछली आईपीसी में, यानी द्विविवाह का है, तो इस सुसंगति या इस सुसंगत राय के आधार पर सजा नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल मामलों में दोष युक्त संदेह के परे साबित होना चाहिए। यह राय सुसंगत ही तो है, ठीक है, सुसंगति के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर 494 में किसी को सजा कराना चाहते हैं आप, तो आपको उसके दूसरे विवाह को इस प्रकार साबित करना ही होगा कि कोई ये कहे कि हमने इसे दूसरा विवाह करते अपनी आंखों से देखा है, और अगर नहीं कर सकते तो मामला छूटेगा। लेकिन जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, और अगर यह साबित किया गया है कि पति और पत्नी के रूप में दो लोगों को एक साथ रहते देखा गया है, तो उस महिला को पत्नी मान लिया जाएगा, ठीक है ना, पत्नी मान लिया जाएगा। यद्यपि यहां पत्नी का अर्थ वही है जो पत्नी का अर्थ होता है, अर्थात कोई भी स्त्री जो पत्नी वत रह रही है किसी के साथ, वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकेगी 125 से 144 में, ठीक है। पत्नी वत रहना एकदम डिफरेंट बात है, पत्नी ही मांग पाएगी, और पत्नी वही होती जिसे कानून पत्नी का दर्जा दे रहा है, उसके अलावा पत्नी कोई नहीं होती है। और यह बात इससे और तय हो जाती है कि आप देखें स्पष्टीकरण 144(1) इसका स्पष्टीकरण लिखा है, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पत्नी के अंतर्गत ऐसी महिला भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पत्नी का मतलब लीगली वेडेड वाइफ है, क्योंकि जो लीगली वेडेड वाइफ है वो तलाक या विवाह विच्छिन्न महिला तो हो ही नहीं सकती है। भाई, विवाह विच्छेद होने के लिए विवाह जरूरी है ना, और विवाह अगर होगा तभी तो विवाह विच्छेद होगा। और जब स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा के लिए पत्नी शब्द के अंतर्गत ऐसी महिला भी है जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, इसका मतलब उस महिला, अब कहा तो उसे महिला ही जाएगा क्योंकि विवाह विच्छेद उसकी पत्नी की हैसियत को छीन लेगा, तो इसलिए अब उसे महिला ही कहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि विवाह विच्छेद से उसकी पत्नी की हैसियत गई, इसका मतलब विवाह उसका हुआ, ठीक है ना, फिर विवाह विच्छेद हुआ तब महिला उसे कह रहे हैं। इसका मतलब यहां पत्नी का मतलब लीगली वेडेड वाइफ है। पत्नी ही भरण पोषण मांग सकती है, वो महिला नहीं जो पत्नी वत रह रही है। और पत्नी वत जो रह रही है वो भरण पोषण अगर मांगना चाहती है, कहां मांगेगी? डोमेस्टिक वायलेंस में मांग सकती है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां नहीं मांग पाएगी। लेकिन पत्नी वत रह रही है, यह पत्नी है, इसे साबित करने के लिए सबूत कितना दिया जाए। भाई, हमने कहा ना, पत्नी होना एक अलग बात है और सबूत पत्नी होने का ये एक दूसरी बात है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत इतना सबूत देना ही पर्याप्त है पत्नी स्वीकारने के लिए, क्योंकि ये सेक्शन कैसा है, रेमेडियल है, बेनिफिशियल है। इसलिए यहां न्यायालय पत्नी होने के सबूत के तौर पर सिर्फ इतने से संतुष्ट हो जाता है कि अगर आप सिर्फ धारा 44 वर्तमान साक्ष्य अधिनियम या पुराना धारा 48 साक्ष्य अधिनियम उसके मुताबिक ऐसे लोगों की राय ये भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवा दें जो
उन लोगों को पत्नी और पति के तौर पर सुखपूर्वक रहते हुए देखते रहे। ठीक है ना। अगर इतना भी आप न्यायालय के समक्ष ले आएंगे, कोई लोग जो ये कहें कि भाई हम देखते थे ये पति पत्नी के तौर पर निकलते थे और पति पत्नी की तरह आचरण करते थे, बस पत्नी इस सेक्शन के लिए साबित हो गई है, ये मान लिया जाएगा। सप्तपदी या इजाब कबूल, इस सब का सबूत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सबूत का स्तर यहां पर थोड़ा लीनियंट रखा गया है, उदार रखा गया है, और उसका कारण सिर्फ यही है कि ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, ये रेमेडियल लेजिस्लेशन है। ठीक है ना। तो आप पत्नी, माता पिता और संतान, इसका भरण पोषण करने को बाध्य हैं यदि आप पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे कि भरण पोषण की रकम कितनी हो सकती है और क्या हो सकता है, उसकी बात कल करेंगे, देखेंगे।